तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमवार को हिमाचल कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को चुनने के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया। हिमाचल कांग्रेस की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में सोनिया गांधी को अधिकार दिया गया कि वह जिस भी व्यक्ति को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए चुनेंगी वह हिमाचल कांग्रेस को मंजूर होगा। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सहायक चुनाव अधिकारी शमीम रैना भी मौजूद रही। अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय लिया गया कि सोनिया गांधी जिसे भी अध्यक्ष बनाना चाहे हिमाचल कांग्रेस को मंजूर होगा। हमारे डेलीगेट्स हैं, उनकी उपस्थिति में आज ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हम श्रीमती सोनिया गांधी जी पे छोड़ते हैं कि जिसको भी वो मनोनीत करती है वो हम सबको मान्य होगा। और इसमें सभी ने अपना समर्थन दिया है, सभी ने ये कहा है कि हमको उनके ऊपर विश्वास रखते हुए हम ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि जो वो फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा, वो पार्टी के हित में होगा। इसके लिए आज हमने आज यहाँ पर बैठक बुलाई थी। हमारी APRO भी दिल्ली से इसी मीटिंग को कन्वीन करने के लिए यहाँ पर आई हैं और सभी के विचारों को सुनकर ये भी मैडम को उससे अवगत करवाएगी। तो हमारे यहाँ पे मेरा आना हुआ, मैं APRO हूँ हिमाचल प्रदेश की शमीम रैना। तो आज हमारा यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हो गया जिसमें हमने एकजुट होके एक रेजोल्यूशन पास किया जिनमें 1/3 की मेजॉरिटी आ गई और जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो है सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने हमें कहा था उन्होंने भेजा था हमें यहाँ पे, तो हम वो पास किए हैं आज। तो मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहती हूँ प्रतिभा जी को जो यहाँ पे इलेक्टेड है PCC प्रेसिडेंट। तो और हमारे यहाँ पे और भी एक आने का मकसद था जो हमारे PCC डेलीगेट्स थे, तो हमने आज वो कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर का। कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह द्वारा जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है और जिसके तहत कसुम्पटी विधानसभा के कई पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याएं सुने जा रहे हैं और मौके पर समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। वहीं अनिरुद्ध सिंह शिमला के विकासनगर पहुंचे जहां लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और इस दौरान लोगों ने विकासनगर में पार्किंग और सड़क को लेकर अपनी समस्याएं रखी। घारतू के लिए सड़क बनने के लिए लोगों से सहयोग की अपील भी विधायक ने की है। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा है और करीब 65 किलोमीटर लंबी कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है और इस विधानसभा का क्षेत्र सिरमौर, कुमारसैन, सोलन से लगते हैं और इसमें 36 पंचायतें हैं और 14 नगर निगम के वार्ड पड़ते हैं। 65 किलोमीटर लंबी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, 65 किलोमीटर। अगर मैं अपने घर से चलता हूँ, लक्कड़ बाजार के पास है कैल्स्टन से केल्टी ग्राम पंचायत केल्टी से, तो 65 किलोमीटर सिंगल रोड है। मतलब 2.5 से पौने 3 घंटे हमारे को जो हमारा लास्ट कोना पड़ता है वो पड़ती है। कोई सिरमौर के साथ टच है, कोई साधुपुल से नहीं, साधुपुल तक हमारी जाती है, सोलन बिल्कुल टच करता है हमारे साथ। और शुरू कहाँ से होती है? खलीनी के नाले से शुरू हो जाती है। 14 कॉर्पोरेशन वार्ड है, 36 ग्राम पंचायत से। इतने बिजी हो जाते हैं और के लगभग हर गांव हर वार्ड हमने विजिट करा है। हर गांव बोल रहा हूँ और हर वार्ड, कोई ऐसा ग्राम पंचायत में हो ही नहीं सकता। पर कॉर्पोरेशन में हमारे को क्या समस्या होती है, कुछ तो काउंसलर जो है वो मीटिंग नहीं रखाते, हालांकि। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र और हिमाचल की डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार की सहारा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज यहां लगभग 20,000 लाभार्थी प्रति माह 3,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कि हम बच्चे का इलाज करवा सके। जो मेरा बच्चा ये बचपन से हैंडीकैप, चल नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे हिमाचल सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए जब सहारा योजना दी है जिससे हम अपने बच्चे का इलाज कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्पर हिमाचल सरकार, यहाँ मिल रहा हर जरूरतमंद को समय पर उपचार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संघ की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में संघ की लंबित मांगों को लेकर भी चर्चा की गई और सभी उपस्थित सदस्यों ने भी उम्मीद जताई कि अब उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट से जल्द न्याय मिलने वाला है। लगभग 14 साल पहले से हमारे गुरिल्ला जो है संघर्षरत हैं। इसी सिलसिले में जो है हमने आज ये मीटिंग इस स्थान पर रखी है। जैसे कि आपको मालूम है, हमने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2018 में केस लगाया था, फिर जो कोरोना की वजह से डेट आगे जाती गई, लेकिन अभी जो है 23 अगस्त को एक फैसला हुआ है जिसमें कि हमारे गुरिल्लाओं की, ऑल इंडिया की गुरिल्लाओं की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। अब जो है अगली हेयरिंग की डेट जो वो 27 तारीख को है। इसमें मांगे तो हमने बहुत रखी है, लेकिन हमने एक मणिपुर का पैकेज मांगा था। मणिपुर को इन्होंने एक चीज दी थी, उसमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, हम सबसे पहले तो यही कहते हैं जो हमारे बीच में छोटी उम्र के हैं, जैसे मणिपुर के थे, उनको जो है नौकरी दी जाए। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस मामले में सदर ऊना के विधायक सतपाल राय जादा ने कहा है कि मैं बच्चियों और उनके परिवार के साथ हूं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछना चाहता हूं, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ हैं। आप सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के साथ नहीं है। पंजाब की आम आदमी पार्टी बीजेपी से भी बड़ी जुमलेबाज पार्टी है। में हादसा हुआ और मैं उन बच्चियों के साथ हूं, उन बच्चियों के माँ बाप के साथ हूं। ये हादसा जो है ये किसी एक का दोष है, उन बच्चियों का कोई दोष नहीं है इसमें। और मैं उन बच्चियों को के साथ हूं हर वक्त। जो मुझे सुनने में खबरें मिल रही हैं कि लड़कियों ने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की है या एक आधी लड़की का जो है वो डेथ भी हुई है, ये भी सुनने में आ रहा, हुआ या नहीं हुआ इसका अभी तक पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। पर मैं इन बच्चियों के साथ हूँ। पर मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो सरकार में आने से पहले उन्होंने जिस तरीके से बड़े बड़े वायदे किए थे और जो कह रहे थे वो महिलाओं के साथ है, आज वो उस केस को दबाने की कोशिश की। तो सोमवार को जिला मंडी के 10 संगठनों ने संयुक्त रूप से भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बेली राम कौंडल की अगुवाई में जिलाध्यक्ष मंडी के माध्यम से मार्फत भूमि अधिग्रहण को हिमाचल में लागू करने हेतु राष्ट्रपति राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। और 4 लेन संयुक्त संघर्ष समिति की मांग है कि अभी तक 4 लेन में सरकार द्वारा भूमि अर्जित की गई है। से लेकर 19 सितंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो मांग पत्र सौंपे जाएंगे राष्ट्रपति जी को, क्योंकि हिमाचली सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। वो कमेटियों पर कमेटियां बना के जो है आगे इसको निपटा रही है कि हमने किसानों के साथ बात नहीं करनी है, ना वो बात कर रही है। अभी ये जो स्थायी संगठन है प्रदेश के अंदर वो सारे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने तय किया और सारी जगह पे हर जिला स्तर पे जो है वो रैलियां और धरने हुए हैं। और इसके बाद जब हमारी एक कमेटी आगे बैठेगी, हम आने वाले दिनों में तय करेंगे कि इस सरकार के खिलाफ जो इसने खुद घोषणा पत्र में कहा कि हम 2013 कानून लागू करेंगे, 4 गुना मुआवजा देंगे, 12% इंटरेस्ट देंगे, उसके अलावा क्या किया कि जो अब नया एक एक्ट ले आए कि वहां पर जो है अब जो लोगों की जमीनें जा रही हैं, जो लोगों के घर जा रहे हैं, पहले इन्होंने सारे घर ले लिए, उसका पैसा दिया, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम वॉल टू वॉल देंगे 10 फुट तक। तो नूरपुर विधानसभा की पंचायत ममू गुरुचाल के गांववासियों ने मिलकर 35 से 40 सालों से चल रही पठानकोट डिपो की कड्डी बोहार से पठानकोट जाने वाली बस को हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा बंद किए जाने और इस बस का रूट बदल दिए जाने पर रोष प्रकट किया है। और इसके साथ ही प्रशासन और हिमाचल पथ परिवहन निगम को चेतावनी दी है। चलती थी दोरा से बलमोर, वो भी गवर्नमेंट ने बस बंद कर दी। फिर चलती थी एक पठानकोट दरियाड़ा, वो भी बंद कर दी। एक चलती थी चंबा बाया द्रमण कर दी। एक चलती थी कुड्डीवार, वो बाया डन्नी कर दी। जहाँ आदमी नहीं बसते, गुरचाल में कोई आदमी नहीं बसता। ये भी आदमी, इनको बस जरूरी चाहिए और लगनी चाहिए। हम तो धरना देंगे हम।
ये बस जरूर लगनी चाहिए और चलनी चाहिए। जब से आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, पहले भी इसी बस में जाते थे, अभी भी कहीं जाना होता है इसी बस में जाते हैं। 5 बजे की जो आर्मी वाले हैं उनके लिए बहुत छूट करती है बस, क्योंकि उन्होंने ट्रेनें लेनी होती है आगे, उसके बाद कोई बस नहीं है। इसलिए निवेदन किया जाता है कि बस चलनी चाहिए। बनता है ना 105 बड़ी, वो जैसे पहले थी वैसे होनी चाहिए। इस बेल्ट में बहुत दिक्कत है लोगों को पठानकोट जाने के लिए। उस बेल्ट में तो नफरी बहुत कम है, ये तो मेन रोड है, तो इस करके उधर कोई और बस लगाई जाए और जो बस हमारे जहाँ से जाती है लास्ट 105 बजे वो चलनी चाहिए दोबारा। आज से लगभग 35-40 साल से भी ज्यादा समय के अरसा ज्यादा के बाद जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो पठानकोट की एक बस जो कुड्डी हवार से पठानकोट जाती थी और 4:30 बजे चौड़ी से। तो हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है और अभी भी मानसून को जाने में 1 सप्ताह का समय अभी और है। ऐसे में हिमाचल में जाते मानसून से लगातार नुकसान की घटनाएं सामने आ रही है। बारिश होने से राजगढ़ में खैरी रोड पर एक मकान पहाड़ी से चट्टाने और मलबा गिरने से ध्वस्त होने की घटना सामने आई है। हालांकि कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। मेरा मकान सारे गया। अच्छा, तो कब लगा पता आपको? अभी मैं गई थी डिपू साइड, तब लगा पता। हाँ जी, मेरा सारा गया, ऊपर नीचे भी सारे सब खत्म, चादर सब कुछ खत्म। कोई इसमें आदमी तो नहीं था? कोई नहीं, आदमी बच गया, को सब बच गया। अच्छा जी, है इसमें पर बच गया और निकल गया था। मैं अभी निकली डिपू सामान के लिए, तब आया पीछे से ही है। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? कितने मकान है, जो कितने कमरे? 8 कमरे जी है, ऊपर नीचे है। अच्छा जी, हाँ जी, सारे खत्म। लेटरिन बाथरूम है, ऊपर मकान चादर सब कुछ खत्म है। आगे बरांडा सब कुछ खत्म है। ईंटें जा रही नीचे खेत में मकान। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।